जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझसे ये सत्संग शेयर करते समय कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ सत्संग परिवार से भी और क्षमा चाहती हूँ गुरुपा से भी। गुरुपा, पता नहीं कल क्या हुआ था दसरे के दिन, बट स्टमक में बहुत बहुत अचानक से बहुत ही जैसे ग्रहण के टाइम हुआ था गुरुपा, बहुत स्टमक हैवी हैवी होने लगा और अंदर जलन जलन सी महसूस होने लगी। बट आपने मुझे थॉट प्रोसेस में डाला कि घी लगा, तो मैंने मेरे स्टमक के नाभि पे घी लगाया और आपका मंत्र जाप किया गुरुपा। उसी वक्त मुझे ठीक लगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ग्रहण के वक्त भी ऐसे ही हुआ था गुरुपा, तभी भी आपने मुझे घी बोला था लगाने को और 7 बार मंत्र जाप करने को। जैसे आपके घी से मैंने मालिश किया स्टमक की गुरुपा और नाभि पे लगाया तो बहुत बहुत आराम लगा और बहुत ठंड ठंड ऐसी महसूस हुई गुरुपा। जो अंदर गर्मी महसूस हो रही थी स्टमक के अंदर और अचानक से ठंड सी महसूस होने लगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुपा ब्लैक मैजिक के रिलेटेड। पता नहीं गुरुपा, जो भी कोई है उसे आप ही देखो गुरुपा, आप ही कड़क दंड दो। मुझे किसी से ही लेना देना नहीं है गुरुपा, बस आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे हस्बैंड अंकल पे, मेरे बच्चे पर, मुझ पे रहे और सत्संग परिवार पे भी रहे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तेरे हस्बैंड अंकल का दिमाग में 360 डिग्री से बदल दूंगा, और ये सच बात है गुरुपा। वो नास्तिक है, वो भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानते, बट अचानक से वो आज दिया बत्ती करने लगे, फिर चंदन टीका भी लगा दिया। ये आपका ही चमत्कार है गुरुपा, आंखें भर आती है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने तो मेरी लाइफ जी ली ऐसे लगता है गुरुपा। बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुपा, आप रियली बहुत मिराकल्स करते हो, ये तो सच बात है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सिखाने के लिए भी, सुख हो या दुख हो, हमेशा भगवान का शुक्राना करना चाहिए। ये मैंने आपसे ही सीखा है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे मैंने प्रीवियस सत्संग में भी बोला था कि मेरी प्रीवियस जॉब छुट्टी है, बट वो छुट्टे समय भी आपने मेरी ऐश करवा दी गुरुपा। बहुत अच्छी सी साड़ी मेरे हस्बैंड अंकल लेके आए थे और वो मैं डाल के गई थी गुरुपा। सब शॉक हो गए थे गुरुपा वो देख के, और मेरी फ्रेंड पता नहीं उसके मुंह से क्या आया और उसने मुझे बोला जा ऐश कर, और वो सुनते ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे मेरे गुरुपा मेरे नाल ही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही ब्लेस करना सत्संग परिवार को और मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे बच्चों को और मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारी बीमारियां आपने सत्संग सुनवा के ही काट दी गुरुपा। मेरे बहुत सारे सत्संग अपलोड भी होते हैं, शेयर भी होते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत सारे सत्संग सुनवा के ही आपने मेरे बहुत सारे कष्ट काट दिए, ये सत्य बात है। जितना जैसे टाइम मिलता है वैसे अगर सत्संग सुने तो
बहुत सारी बीमारियां कट जाती है। आपने बहुत सारी बीमारियां कटवा दी गुरुपा। घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। मेरी ओवर थिंकिंग बंद हुई है गुरुपा, और ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थोड़े बहुत तो अप्स एंड डाउन आते रहते गुरुपा, वो भी आप ही सब संभालते हो गुरुपा। आपको ही संभालना है। सब कुछ आपके चरणों में मैंने सरेंडर कर दिया है गुरुपा। आपको ही देखना है और आपको ही करना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मुझे आपके लायक समझा गुरुपा। आपके चरण कमलों में ही मेरा शीश हमेशा झुका रहे गुरुपा में, और मेरा आगे का जो भी जन्म है वो मेरी हर पीढ़ी गुरुपा आपके चरण कमलों में हमेशा नतमस्तक रहे गुरुपा। यही मैं चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करूँ गुरुपा, बहुत प्यार करूँ। आप भी ऐसे ही प्यार करना गुरुपा, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारा महका हो, आप ही मेरा ससुराल हो गुरुपा। मेरा महका भी आप, मेरा ससुराल भी आप, सब कुछ आप हो गुरुपा। सब रिश्ते मैंने आप में जिए हैं गुरुपा। सब रिश्तों में प्यार मैंने आपसे जिया है गुरुपा। आपके जैसा प्यार कोई नहीं करता। परमात्मा आप बहुत बहुत प्यारे हो। ईश्वर आप रियली बहुत प्यारे हो गुरुपा। आपने मुझे मैका और ससुराल दोनों का बहुत बहुत प्यार दिया गुरुपा। मैं बहुत आभारी हूँ। आपके वजह से ही मैं एनर्जेटिक रहते हुआ काम करती हूँ गुरुपा। पता नहीं अष्टमी और सप्तमी के दिन मुझे तो ऐसे चक्कर चक्कर आने लगी थी गुरुपा, बट आपने ही मुझे हौसला दिया और मंत्र जाप करने को बोला। फिर मैंने मंत्र जाप किया तो मुझे मेरी हेल्थ ठीक लगने लगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर वक्त आप संभालते हो गुरुपा, और हर वक्त हमें सत्संग सुनवा के हमें प्रोटेक्ट करते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका चंदन टीका, आपका मंत्र जाप, आपके सत्संग बहुत मिराकल है गुरुपा। आपका लंगर प्रसाद तो मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा। बहुत बड़ी बीमारियाँ कट जाती है, ये सत्य बात है। बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ सत्संग परिवार से, और मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुपा से भी। अनजाने जाने में कभी कोई गलत किया होगा पिछले जन्म या जन्म में, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरी तरफ से गुरुपा। आपने हेल्थ ब्लेस किया गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। हेल्थ ही वेल्थ है गुरुपा, ये सत्य बात है। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी आपने बहुत सारी बीमारियों से बचाया है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना ईश्वर। बहुत प्यारे ईश्वर, बहुत बहुत प्यारे हो आप, बहुत प्यारे हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, जब भी इंसान हार जाता है और थक हार के उसके पास कुछ नहीं बचता है, तभी आप गुरुपा हाथ पकड़ते हो और सही मार्ग पे लेके आते हो। बहुत बहुत शुक्राना। ये सांसें भी आपकी अमानत है गुरुपा। हमेशा अच्छे कर्म करवाना गुरुपा, मुझसे, मेरे हस्बैंड अंकल से और मेरे बच्चों से भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, अरबा खरबा बार शुक्राना करदी हां मैं गुरु महाराज जी। अज 9वीं तिथि वाले दिन संगत जी, अज 9वीं माता रानी की 9वीं की तिथि है। तरीक है संगत जी 1 अगस्त ते टाइम है संगत जी ये संध्या वेले दा ही है। ये 8:20 8:20 ਤੇ मैं अपना शुकराना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार नाल मेरे गुरु महाराज जी की किरपा के अनुसार, गुरु महाराज जी के हुक्म के अनुसार साझा करन जा रही हूँ। सो संगत जी जो बुलाएंगे मेरे गुरु महाराज जी बुलाएंगे, जो बोलांगी मैं उन्होंने किरपा के नाल बोलांगी। बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी, तुसी किरपा की अरबा खरबा बार शुकराना कि मैं अज अच्छे पवित्र ते पावन दिन दे उत्ते सारा शुकराना सत्संग जिहड़ा अपना शेयर करन जा रही हूँ संगत परिवार नाल।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਬੁਲਵਾਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਥੋਟ ਮਾइंड ਚ ਆਣ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ satsang ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੰਘੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਰਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 5-7 ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬੁਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਾਂ ਲਾਣੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਡਿਵਾਈਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਯੈਲੋ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਯੈਲੋ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੈਲੋ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਯੈਲੋ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਵਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਰਨ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਟ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਪੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ, ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੰਗਰ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਨੈਪਸ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੋ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਮਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5-7 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਂਗੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ, ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਈਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਇਆ, ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, 5 ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੂਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ, ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਈਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਬਸ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਈਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਓਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ ਮੁੱਠੀ ਭਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਬਸ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਸ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਚੱਲੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨ, ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਇਆ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨੌਵੀਂ ਤਿਥੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘਣ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। अगर ये संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले कोई बदलाव नहीं तेरे जीवन की दलीज पर है। बड़ा बदलाव तेरे जीवन की दलीज पर है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तुझे मिलने वाली है। खुशखबरी जड़ी है तेरे दरवाजे पे आ रही है, बंद दरवाजे खुलेंगे, हर काम चल पड़ेंगे। 7 बजे के बाद तुझे महसूस होगा। दिल से शुक्राना कर, संदेश को आगे फॉरवर्ड कर ताकि किसी तेरा एक मैसेज किसी की जिंदगी बदल दे। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मैनू इस लाइक समझण लई। सारियां संगतां दा भला होवे, मैं तो संगतां दा भला मंगदी हाँ। फिर गुरु जी कहते संगत जी बेटा आज तुझे मन चाहिए अनमोल ब्लैसिंग दूंगा, शुक्राना जरूर करें। आज का दिन विशेष है। बाधा विनाशक गणपति जी और बाधा विनाशक गणपति जी और गुरु जी की कृपा का दिन। अगर ये संदेश तेरे सामने आया तो कोई इत्तेफाक नहीं, एक दिव्य संकेत है। तेरा बहुत बड़ा काम बन जाएगा, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। सच्चे दिल से शुक्राना करो, ब्लेसिंग को आगे फॉरवर्ड कर ताकि तेरा एक मैसेज किसी की जिंदगी बदल दे। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, सब संगतां दा भला करना। बस तुहाडा साथ मंगदी हाँ मैं जिंदगी भर ਲਈ, बस हथ नहीं छड्डना, बांह नहीं छड्डनी, जिंदगी दी डोर नहीं छड्डनी तुसी बस गुरु जी। बस यही किरपा बस बनी रवे तुहाडी, मेहर तुहाडी बनी रवे। तुहाडा साथ है तो सानू की फिर किसी चीज़ की कमी आएगी नहीं संगत जी। वो गाना नहीं हैगा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना। सो अज तितलियां दे रूप च इन्ने दर्शन होए संगत जी। जो मैं सवेरे मंदिर गई ना, सच्ची गऊशाला भी गई संगत जी। पहले गऊशाला गई, गऊ माता नूं 2 रोटियां गुड़ नाल पाईयां। सारे नरातियां च गुरु जी की कृपा नाल मैं 2 रोटियां पाईयां ने, हल्दी लगा के ना, गुड़ रख के। मैं क्या सारे ग्रह ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਭਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਗੁੜ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਰਾਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ 2 ਕਦੇ 3 ਚ ਕਦੇ 4, ਜਿੰਨੇ ਘਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਏ ਇਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਅਰੋਗਿਆ ਕਾਇਆ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ।
ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੋ ਉੱਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੀਜਨ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ 7 ਨੰਬਰ ਪੂਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਕੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ satsang ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिरडी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पा जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लव यू गुरु पा जी जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी जय गुरु जी सारी संगत को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल जी आपने मेरे जितने भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं आपने मेरे सारे सत्संग शेयर किए हैं मैंने जो भी जितने भी मैंने आपको भेजे हैं सारे सत्संग आपने शेयर किया है मेरे और इतनी जल्दी उसका मतलब इतनी जल्दी मेरे भेजते ही आप सत्संग शेयर कर देते हो इसके लिए आपको मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अनंतम अनंतम आपका शुक्राना गुरु जी का शुक्राना जो मुझे आपके साथ जोड़ा गुरु जी ने क्योंकि मैं पहले 1-2 चैनल थे मैं वहाँ पे सत्संग शेयर करती थी तो मतलब 4-4 5-5 मेरे सत्संग हो जाते कभी भी मेरा पहले पहले कर देते हैं बाद में वो नहीं करते थे लेकिन आपके चैनल पे इतना मतलब अच्छा लगा ना बहुत अच्छे तरीके से आप सेवा कर रहे हो गुरु जी आपको ऊंचाइयों पे लेके जाए खूब तरक्की करो और गुरु जी की हमेशा आपको ढेरों ब्लेसिंग मिलती रहे जय गुरु जी। मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ माता रानी के पीछे नवरात्रे थे तो दशहरे के तो मैंने जौ बीजे थे तो जौ में थोड़ी ना इस बार मतलब पूरी हरियाली नहीं आई तो मेरा मन बहुत ख़राब था इससे पहले मैं सत्संग में थोड़ा सा मैंने शेयर किया था उसका थोड़ा सा मैं अगला भाग जो मैं बता रही हूँ तो मन मेरा बहुत ख़राब था तो उसमें थोड़ी सी उल्ली भी लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि मिट्टी गिल्ली थी तो जौ भी वो बहुत अच्छी तरह ना इस बार जौ हुए नहीं तो मन बड़ा बड़ा ख़राब था फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु महाराज जी मेरे जौ इस बार ना बहुत वाइट वाइट से आए हैं पता नहीं क्या चक्कर है मिट्टी गिल्ली थी कि क्या हुआ गुरु महाराज जी अगर मेरे से कोई भूल ना हुई है तो मुझे माफ़ करना माता रानी मुझे माफ़ करना तो मैंने गुरु जी का अरदास की तो उसके बाद गुरु जी ने बताया था कि मोली वगैरह बांध तूने इस बार मोली नहीं बांधी ये मेरे से भूल ना हुई थी तो माता रानी मुझे माफ़ करना फिर मैंने मोली बांधी उसके बाद थोड़े से जैसे पत्ते गिरी जा रहे थे वे थोड़ी सी ठीक हुई महाराज जी की अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी तो आपने मुझे सतबुद्धि दी मैंने आधी रात को जैसे आधी रात के 10:30 बजे का टाइम मैंने कहते अभी इसी वक्त मौली बांध तो मैंने बांध दी तो उसके बाद थोड़े से ठीक लगने लग गए और वो फफूंदी जो लग रही थी वो भी थोड़ी ठीक हो गई
इसके लिए गुरु जी का मैं अनंत अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ। महाराज जी के आगे जो भी अरदास करो, गुरु जी हमारे अंग संग हैं। कुछ भी होता है मैं तो सब रूप के सामने आके गुरु महाराज जी के बैठ जाती हूँ। गुरु जी ये परेशानी है, और मैं कहती हूँ 100% के 101% गुरु जी हमारे सुनते हैं। उसका समाधान हमें टेलीपैथी के जरिए गुरु महाराज जी हमें देते हैं। तो इतने पॉजिटिव महाराज जी हमें मतलब मैसेज देते हैं कि मन खुश हो जाता है। जो हमारा हौसला टूट रहा होता है वो भी हमारा ठीक हो जाता है। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना। फिर जो खेतरी दशहरे वाले दिन रावण के चरणों में हम रख के आए, माथा टेक के आए, जो भूलना हुई है। तो माता रानी अगली बार बिल्कुल अच्छे से मेरे को दर्शन देना। तो एक अरदास मैंने और लगाई हुई थी। मेरे काफ़ी दिनों से मैंने इस पहले भी सत्संग में शेयर किया कि मेरे पेट में ना काफ़ी स्वेलिंग, मतलब अफारा सा हो जाता था, गैस बनती है, एसिड बनता है, तो नसें एकदम टाइट हो जाती थी पेट की। कुछ कब्ज़ वगैरह रहती है, उसकी वजह से जैसे जोर लगाते हैं तो नसों में थोड़ी ना स्वेलिंग सी आ जाती थी, नसें टाइट एकदम दर्द करने लग जाती थी। तो मुझे डॉक्टर ने शक डाला था हार्नियों का। तो कहते हैं इंडोस्कोपी कराओ। इंडोस्कोपी कराई, वो भी मतलब पिछले 15 दिन से मैंने मतलब पिछले शनिवार को डॉक्टर के पास गए तो मिले नहीं डॉक्टर। इस शनिवार मैं इंतज़ार कर रही थी उसके, मतलब जैसे उन्होंने इंडोस्कोपी की तो शक तो मेरे को हर्नियों का बताया, हल्का सा लग रहा था भाई हर्नियाँ होंगी। तो मैंने इतने में ना गुरु महाराज जी का चंदन टीका जोत में से घी लेके मैं लगाती रही और यही अरदास करती रही कि गुरु जी मेरे को मैं बड़ा रोई कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। महाराज जी मेरे को बचा लो कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, अपेंडिक्स वगैरह ना निकले। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे ऑपरेशन से बचा लिया। और चंदन टीके और जोत के घी प्रसाद से मैंने मतलब गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि आज मैं डॉक्टर शनिवार है 2025 मैं डॉक्टर को दिखाई, मैंने रिपोर्ट तो कहते कुछ नहीं है आपको, बस सैर किया करो, सुबह जो खाना हजम नहीं होता वो टाइट सा पेट लगता है, आपको कुछ नहीं है। सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं बिल्कुल। इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम आपका शुक्राना 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 मेरे पिताजी। और एक और अरदास थी कि ऊपर वाले किराएदार थे हमारे, हम भी किराएदार हैं, वो भी किराएदार थे। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे को परेशान कर रखा था। छोटे छोटे उनके 2 बच्चे थे, 10-11 साल के 2 बच्चे थे। बहुत ज़्यादा मैंने जैसे पक्षियों को पानी रखती थी, कटोरे तोड़ देना, गौओं के लिए पानी रखती थी, वो उसमें कुछ ना कुछ गिर देना। तो अगर उनको प्यार से समझाया है, बिल्कुल समझे नहीं। तो थोड़ा अंकल ने डांटा है, मैंने भी थोड़ा कहा भी तुम ऐसे क्यों करते हो, क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है। बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे थे, तो गुस्सा कर जाते थे। तो मैंने गुरुजी के आगे बड़ा रोई, मैं गुरुजी बहुत परेशान कर रहे हैं तो कुछ करो गुरुजी। तो मैंने कहा मैं मकान चेंज कर लूँ गुरुजी। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तूने मकान नहीं चेंज करना। तो देखो गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की, कहते तू चुप कर और ये मेरा काम है, मैंने क्या करना है इनको, मैं कैसे, तू चुप कर बस अपना, तूने मकान नहीं चेंज करना। तो गुरु महाराज जी ने आज गुरु कृपा से वो यहाँ से चले गए, महाराज जी ने उनको भगा दिया, अपने आप ही मकान छोड़ के चले गए। क्योंकि गुरु जी को तो पता है ना कौन शरारतें कर रहा है और कौन सहन कर रहा है। तो वो अभी जाती बार भी मोहल्ले में इतना बदनामी करके गई है, मेरी झूठे इल्ज़ाम मेरे पे लगा के, ये टूने करते हैं, ये टोटके करते हैं। मैं तो गुरु जी के आगे बैठ के उन गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में कभी किसी को जितना मर्जी किसी ने दुख दिया, मैंने आज तक कभी पंडितों के पास नहीं गई, कभी भी मैंने टूने टोटके नहीं किए। मुझे तो पता ही नहीं टूने टोटके होते कैसे हैं, कहाँ जाते हैं, पंडित के पास कैसे पूछना है जाके, मुझे कुछ नहीं पता। तो गुरुजी जो सच्चाई थी, तो गुरुजी ने कहा था तेरी जीत मतलब तेरे हक में बात होगी। तो गुरुजी आपके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना कम है। हे मेरे पिता, आप मेरी पुकारें सुनते हो, सारी संगत की पुकारें सुनते हो। अंग संग सहाई रहने का शुक्राना मेरे पिताजी। जब भी मैं शॉपिंग पे जाती हूँ तो गुरुजी को साथ लेके चलती हूँ। ऐसे ऐसे रास्ते बनाते हैं गुरुजी, मैंने जो लेना है मेरे को वो दिलवाना, क्योंकि पति देव ऐसे हैं कि वो 10 रुपए भी खर्च के राजी नहीं है। तो मैं अपने पिताजी को कहती हूँ कि पिताजी मैंने ये लेना है, तो सारा कुछ दिलवाते हैं, मैं वो खुश होके घर आती हूँ। इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 पिताजी। कदम कदम पे मेरी रक्षा करने का, मेरे मुझे इतनी प्रोटेक्शन देने का शुक्राना मेरे दातिया, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना था
बहुत ज़्यादा टेंशन में थी मैं कई दिनों से। तो ये आज सारे सत्संग में पिछले सारे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा का आज का शुक्राना सत्संग है। आज बुधवार है और आज नवमी भी है और गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं। अभी रात्रि के 10:42 हो रहे हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने जो भी दिया बहुत दिया। गुरुपा से हमें मांगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए संगत जी। ये सोच मैंने एक सत्संग में सुना कि जब आप ना गुरुपा को मांगने की इच्छा से नहीं बल्कि उनके प्रति प्रेम भाव से उनसे कनेक्ट करते हैं, तब जाके गुरुपा को आपकी जो भी इच्छाएं होती है वो उन्हें खुद ही दिख जाती है कि आपको देनी है। तो गुरुपा आपको लख लख शुक्राना। इतने सारे सत्संग सुना के आपने मुझे बहुत कुछ समझाया। संगत जी, मैंने गुरुपा का चरण स्वरूप के बारे बताया था ना, उसमें मैंने देखा ना कि गुरुपा का चरण स्वरूप जो मेरे पास आया था, उसे जब मेरे अंकल जी सुबह लेके आए तो मैंने जब उसे निकाला, उसमें एक उंगली उनकी बिल्कुल नाखून के पास से बिल्कुल कटी हुई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो स्वरूप को मैं क्या करूं, उसको लगाऊं या फिर उसे जल प्रवाह करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी, मैंने उस स्वरूप को मढ़वाया था, उसको भी मैंने खोल दिया क्योंकि गुरुपा ने ऐसे मैसेज दिए थे कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने वो देखा, वाकई में मैंने उसे निकाल दिया। अब पता नहीं, गुरुपा ही जाने वो मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं। संगत जी, बहुत खुशी थी मुझे जब मैंने गुरुपा का चरण स्वरूप गाया था, पर इस बात का दुख भी हो गया कि वो वैसा निकल गया। उसे मैं लगा सकती हूँ या नहीं, उसे दूसरे फ्रेम में मैं डलवाना चाह रही थी। पर गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आप कोई ना कोई कष्ट तो हमारे पैरों के ले लिए, ये तो मुझे पता है क्योंकि आपने सुनवाया भी था कि तेरे कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ तब भी तू नहीं समझ रही हो। संगत जी, आज शाम को ऐसा हुआ, आज कन्या का दिन था। मेरी बेटी तो आज पूरे दिन कन्या ही खाती रही, बाहर ही रही लगभग। शाम को ऐसा हुआ, किसी बच्चे ने उसे बहुत मारा और फिर जाके जब मैंने मैसेज के लिए अभी खोला था तो उसमें मैसेज था कि मैंने मौत के मुंह से, मतलब उसको सत्संग को मैंने सुना तो मौत के मुंह से उनके बच्चों को ही निकाला था किसी वजह से। तो मैंने ये जब सुना तो मैं डर गई कि अरुण, उसे भी चक्कर आ रहा था उस सत्संग में। मैंने, हाँ, चक्कर आने का ही मैंने सुना और मेरी बेटी को भी चक्कर आया था, वो भी गिर गई थी। बच्चे को नहीं सुना था संजय जी, ये सुना था कि चक्कर आया था और वो गिर गया था। और यही चीज़ मैंने मेरी बेटी के साथ हुई, इसको भी चक्कर आया, ये भी गिर गई, लेकिन तो उसमें हार्ट अटैक का था। मैंने समझ गई कि गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट इसको छोटे में कटवाया। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं थोड़ा सा उनके बच्चों से बोल पड़ी कि तुमने ऐसे क्यों किया, पर संगत जी, जब मैं अगर गुरुपा के नज़रिए से देखूँ ना, तो किसी को कुछ बोलने का भी नहीं बनता। लेकिन इतना आप सह के रह जाओ तो ये भी लोग आपको ना बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं, ऐसा ही होता है। तो अब कहता है कि अन्याय सहना भी एक तरह का पाप ही है। तो जहाँ जितना बोलना चाहिए उतना इंसान को बोलना ही चाहिए।
क्योंकि आपके बच्चों को सब सोच लेंगे कि इसके माँ-बाप तो कुछ नहीं बोलते, हम कुछ भी करके निकल जाएँ। थोड़ा-सा बोलना बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि कितने बड़े-बड़े कष्ट वो काट देते हैं। एक सत्संग आया संगत जी, जिसमें ये था कि आज की रात बहुत भयानक रात हो सकती है, इस सत्संग को सुन। बहुत डरावना सत्संग था, लेकिन मैंने उसे सुना नहीं संगत जी, क्योंकि मैं उस समय थोड़ी टेंशन में थी। पूरी दिन सत्संग सुनना ये पॉसिबल नहीं होता संगत जी, पूरी दिन सत्संग सुने सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें ये उसका हेडिंग था कि तेरे पति और तेरे रिश्ते को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, ये सत्संग को सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना, शुक्राना कर लख-लख शुक्राना गुरुपा कि आप हमारे रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं, इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना। तो संगत जी, जब मैंने ये सत्संग जो सुना उसमें बताया गया कि आंटी जी बता रही थी कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना, कि जिसके गुरुपा के स्वरूप के ऊपर ही लिखे रहते हैं, उन सभी मैसेजेस को इग्नोर करने के लिए कहा जाता है। मैंने उन सारे मैसेज को अब देखना ही छोड़ दिया कि उसमें लिखा क्या है, क्योंकि कहते हैं गुरुपा का अपमान होता है कि उनके ऊपर लिख लिख के लोग पोस्ट कर रहे हैं, हम उसे लाइक कर दे रहे हैं। ऐसा हमें शायद नहीं करना चाहिए। सॉरी संगत जी, करना ही नहीं चाहिए। गुरुपा के स्वरूप के ऊपर हम लिख कैसे सकते हैं। तो संगत जी, और मैंने उसमें ये भी बताया गया, एक आंटी बता रही थी, सारे मेरे से रिलेट करते हुए बहुत सारे सत्संग मैंने सुने कि मैं भी रात रात को सत्संग चला देती हूँ, सो जाती हूँ सुनते सुनते, और नींद में ही सुनते कितने सत्संग पार हो जाते। तो मैं सोचती हूँ कि जा, मैंने ये सुन के ही क्या किया जब मुझे कुछ याद ही नहीं। तो आप ये नहीं जानते संगत जी, गुरुपा वैसे ही बहुत सारे कष्ट कट जाते होंगे मेरे, पर मुझे बता नहीं रहती। और मैं जो शुक्राना कर रही हूँ, ये गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ संगत जी। अब मैं गुरुपा से यही कहना चाहूँगी, वो ही बुलवाए गुरुपा जो आप बुलवाना चाहते, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं शुक्राने में क्या बोलूँगी, मैं भूल चुकी थी संगत जी। और जैसे जैसे गुरुपा थॉट डाल रहे हैं मैं बता रही हूँ, तो उसमें मुझे बताया गया कि सॉरी संगत जी, मैं भूलती बहुत हूँ। हाँ, गुरुपा ने ये मुझे बोला कि रात्रि में मैं सत्संग सुनते सुनते तो सो जाती थी, पर वो आंटी जी के साथ भी ऐसा ही होता था। उन्होंने ये बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रही थी कि मैं वो सत्संग सुन नहीं पा रही हूँ, और फिर दिन में दोबारा सुनना, मैं भी वही काम कर रही थी। मैं दिन में दोबारा सुनती थी, फिर उसको तब उससे हटाती थी क्योंकि मैं डाउनलोड करके रखती थी। और संगत जी, गुरुपा ने ये भी फिर सुनवाया कि तू जो इतने सारे मतलब स्क्रीनशॉट ले लेके रखती है, कोई उपाय भी करती है? वाकई में मैं नहीं करती है, सारे स्क्रीनशॉट लेके रख देती हूँ। सारी बातें इस तरह रिलेट कर रही थी कि मैं सोच में पड़ गई कि गुरुपा मुझे क्या सुनवा रहे हैं, बिल्कुल ये तो मेरी ही कहानी बताए जा रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपके शुक्राने सत्संग सुनने के बाद हमें बहुत सारे जवाब मिलते हैं, जो जिसके तलाश में हम रहते हैं वो सारे जवाब लगभग मिल जाते हैं। संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग ऐसा सुनवाया जिसमें ये था कि तेरे तेरे पति को किसी हाँ किसी और गलत इल्ज़ाम में जेल भिजवा सकती हैं। तो मैंने फिर वो सत्संग सुना, उसमें वाक़ई में किसी गलत बात के लिए उनके हस्बैंड को 3 महीने के लिए जेल हो गया था संगत जी। मैंने ये जब सुना मैं काफ़ी डर गई, और उसने गुरुपा ने ही वकील के रूप में जाके उन्हें छुड़वाया। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा। आप किस वेश में आ जाओ कोई नहीं जानता, इंसान समझते थे। आज ही की बात बताते हैं संगत जी कि हम लोग के द्वार पे ना हर दिन यहाँ तक कि हमारे द्वार पे केवल हाँ बैल आते, बछड़े आते हैं, लेकिन गौ माता कभी नहीं आती थी। आज ऐसा हो, आज नवमी का दिन था, आज गौ माता ऐसा लग रहा था मेरे घर के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल सारे जीना चढ़ चुकी थी। मैंने उसे रोटियां तो पहले ही मैंने बैल वगैरह जो भी बछड़े आए थे उसको मैंने खिला दिए थे।
फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, तो मैंने गौ माता को, मेरी बेटी कन्या जम के आई थी, केले ला के रखी थी, मैंने उन्हें खिलाया, जय किया। और जय मैंने तभी नहीं किया था, वो उतर गई थी, फिर मैं दोबारा वो माता मेरे सामने आई तब मैंने जय किया। तो गुरु पाप का लख लख शुक्राना, मुझे अंदाजा मिल गया था ये गुरु पाई है जो कोई कष्ट काटने के लिए हमारे पास है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही खिलाऊं, तो मुझे केले समझ आया, मैंने केले खिलाए। लेकिन आज हरा चारा खिलाने का दिन था, मैं ये भूल चुकी थी। और यहाँ तक कि हरा चारा मेरे घर में रखा हुआ, 3 मूली के पत्ते थे संगत जी, मैंने उसे धो के बना के रखा था कि कुछ बनाऊंगी, लेकिन वैसा कुछ बना ही नहीं, वो रखा ही था। मुझे ध्यान रहता तो मैं उसे खिलाती। गुरुपा मुझे क्षमा करना, आपने कहा था कि हरे चारे खिला, तेरे बच्चों के सारे कष्ट मैं काट दूंगा, मैं भूल गई थी संगत जी। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, फिर भी आपने कष्ट को काटा ही संगत जी, सॉरी संगत जी, गुरुपा ने कष्ट को काटा है, क्योंकि शाम को जिस तरह उसे पिटाई की गई है मेरे बच्चे को, वो उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं समझ सकती हूँ कि गुरुपा ही बचाया। क्योंकि वो बहुत बता रही थी जिस तरह से एक बच्चे ने उसे मारा, बहुत ज़्यादा मारा, और मैं उसकी उसे बोलने भी लगी तो उसकी माँ, संगत जी जानते हैं ना आजकल आस पड़ोस में लोग है भी कैसे। मैं जानती हूँ लोग माता की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति भी मुझे नहीं लगता कि वो सच्चे दिल से करते हैं। लेकिन मैं किसी की भक्ति पर संदेह भी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये सब चीज़ गलत लगता है कि लोग अपने अपने गलत हो तब भी उसके उसके ऊपर पर्दा डालने पे लग जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं अक्सर, फिर भी अगर गुरुपा मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, मैंने अगर कुछ अपशब्द बोले हो तो। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग में और क्या कहूँ, जो भी शुक्राने थे मैंने बताए। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, बहुत से शुक्राने तो छूट जाते हैं। हाँ संगत जी, आज मैं छत पे गई थी, जब मैंने, हाँ माता, हाँ तुलसी माता को जल चढ़ाया तो मैंने ये देखा बहुत सारे तितलियाँ मुझे दिखी, बहुत सारे, मैं देखते गई, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक दिख रही थी। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, भूरे कलर की, वाइट कलर की, येलो कलर की, और बहुत सारी दिखी, लख लख शुक्राना गुरुपा। नीचे आके शायद मैंने देखा था गली में, तब मुझे दिखी थी, मुझे सारी संगति ध्यान है, तो ऊपर जाने के बाद एक आध दिखी थी, और नीचे भी बहुत सारे दिखे। लख लख शुक्राना गुरुपा, कितने सारे कष्ट आप हमारे लेके चले जाते हो दर्शन देके, और हम समझ भी नहीं पाते हैं। गुरुपा मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट करें बिल्कुल प्योरिटी के साथ, क्योंकि मैंने ना जब बड़े मंदिर गई थी तो इस बार मैं उधर डिस्कनेक्ट हो चुकी थी लगभग गुरुपा से। बहुत कम मुझे सत्संग सुनने को मन करते थे, ना ही कुछ करने का मन करता था, लेकिन जब मैं वहाँ से आई ना, मुझे फिर वो कनेक्टिविटी मिलने लगी। वो सत्संग सुनने के बाद मुझे सारा कुछ जब रिलेट करता है ना संगत जी, तो लगता है ये बिल्कुल हमारी ही कहानी कह रहे हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमें जोड़ा और अपने पास रखा। संगत जी, आज तो ऐसा हुआ है कि मेरे मेरे अंकल जी के साथ अनबन हुई है, लेकिन मैं जानती हूँ वो भी गुरु बाप जब बोल रहे हैं कि मैं तेरे पति या तेरे रिश्ते को ब्लेस कर रहा हूँ, तो वो ब्लेस कर रहे होंगे, सारी कुछ सिचुएशन ठीक हो जाएगी। मैंने सब कुछ उनके हाथ पे छोड़ा। मैंने तो ये भी कह दिया गुरुपा, अगर ये रिश्ता नहीं चल सकता तो आप इसे एंड करिए, और मुझे सही राह दिखाए कि मैं किधर जाऊँ। मैंने किसी और को मांगा भी नहीं है संगत जी कि मुझे कोई और चाहिए, मैंने तो बस इतना ही बोला गुरुपा मुझे अकेले जीने की हिम्मत दो, लेकिन मुझे मेरा हेल्थ सही कर दो गुरुपा। संगत जी, इंसान का हेल्थ अगर सही हो ना, तो अपने पैरों पे खड़ा रह के सब कुछ कर सकता है। जब हेल्थ साथ ना दे तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी साहस, जो भी विश्वास, ये सारे कुछ भाव जो आए,
और इतने लोगों को जानने समझने की जो क्षमता आई सारी गुरुपा ने दी है, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी भी कोई मैसेज फ्लैश हुआ था जिसमें गुरुपा ने कहा था कि 1% भी तुझे मुझ पे विश्वास है तो इसे सुन। हाँ, तो मैंने वो पढ़ा भी था पर मुझे याद नहीं, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, अनंतम शुक्राना कि आप इतने पॉजिटिव भरे मैसेज देते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जो मैंने उससे शेयर तो किया लेकिन मैं उसका शुक्राना नहीं कर पाई थी, तो उस सारे मैसेजों का शुक्राना जो मैं नहीं कर पाती है, लख लख शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, दूसरे शुक्राने में लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।